गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे चालुक्यास डायनेस्टी के बारे में। अब तक हमने वर्धमान डायनेस्टी देख ली है और हम 6 to 8 सेंचुरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें 3 डायनेस्टी के बारे में पढ़ने हैं। क्योंकि इस टाइम ये 3 डायनेस्टी अपने पीक पे थी। पहला वर्धमान डायनेस्टी, फिर चालुक्यास और नीचे साउथ में पल्लवास। तो हम सबसे पहले वेस्टर्न चालुक्यास की बात करेंगे, क्योंकि वेस्टर्न चालुक्यास से स्प्लिट होकर ही ईस्टर्न चालुक्यास आए थे वेंगी के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैप में महाराष्ट्र और कर्नाटक रीजन में हमें चालुक्यास 6 to 8 सेंचुरी में देखेंगे। अब देखो, चालुक्यास के जो फेमस रूलर राजा थे वो कौन थे? पुलकेशिन सेकेंड। उनका कॉन्फ्लिक्ट पल्लवास के साथ भी चला है और ऊपर उनका वर्धमान डायनेस्टी में हर्षवर्धन के साथ भी चला है। हमने देखा पिछले लेक्चर में कि चालुक्यास के जो पुलकेशिन सेकेंड थे उन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया था जब वो एक्सपांशन करने की कोशिश कर रहे थे साउथ में। लेकिन जो पल्लवास के जो राजा हैं, हम आगे देखेंगे, अब पुलकेशिन सेकेंड ना उनको एक को हरा देंगे और उनके पिता को महेंद्र वर्मन को हरा देंगे और नरसिंह वर्मन को वो हार जाएंगे इनसे। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे पुलकेशिन वन। ये याद रखना, ये पुलकेशिन सेकेंड नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ये पुलकेशिन सेकेंड है जिन्होंने चालुक्यास डायनेस्टी की क्या की थी? शुरुआत की थी। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर कौन है? पुलकेशिन सेकेंड। इन्होंने क्या किया था? बातापी को फोर्ट्रेस कर दिया था, स्ट्रॉन्ग की इसको सेव कर दिया था कि बॉर्डर बना के। और इन्होंने परफॉर्म किया था अश्वमेध यज्ञ। क्या है कि जब भी कोई इंडिपेंडेंट होता है, कोई फ्यूडल लॉ हो या कोई भी शुरुआत करता है, तो अपना कुछ ना कुछ ऐसे करते कि पब्लिक के सामने, जो उनकी प्रजा है उनके सामने उनकी अच्छी इमेज बन सके। तो इन्होंने क्या बनाया? जनता का विश्वास ला सके वो। तो उन्होंने क्या करवाया? अश्वमेध यज्ञ करवाया। उसके बाद फर्स्ट पुलकेशिन सेकेंड में हमें 2 बात याद रखनी। एक तो ये इंडिपेंडेंट रूलर थे और इनकी कैपिटल क्या थी? बातापी। और तीसरा अश्वमेध यज्ञ करवाया। कीर्तिवर्मन ने क्या किया? ये कीर्तिवर्मन किसके बेटे थे? पुलकेशिन वन के ही बेटे थे। इन्होंने क्या किया? एक्सपांशन किया। इन्होंने पुलकेशिन वन ने चालुक्य को शुरू किया, चालुक्य डायनेस्टी को, और वहीं कीर्तिवर्मन ने क्या किया? इनके बेटे ने एक्सपांशन किया। जब कीर्तिवर्मन की डेथ हो जाती है तो इसके बाद कौन आते हैं? इसके बाद आते हैं पुलकेशिन सेकेंड, जो कि कौन है? कीर्तिवर्मन के बेटे। और मंगलेशा कौन है? कीर्तिवर्मन के भाई। तो अब इन दोनों के बीच क्या हो जाता है? सिविल वॉर हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही गद्दी चाहते थे। तो जब मंगलेशा राजा बनते हैं तो शुरू में तो मंगलेशा राजगद्दी पे बैठते हैं और इन्होंने क्या किया? एक्सपांशन किया। कहाँ पे? गंगा। जो गंगा डायनेस्टी दिख रही है चालुक्यास के जस्ट नीचे, इन्होंने यहाँ पे गंगास को जीता और अपने चालुक्यास में मिला दिया। पूरा नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक इन्हें गंगास को कॉन्कर किया। तो मंगलेशा से हमें ये याद रखना है, मंगलेशा ने क्या किया? ये ब्रदर हैं किसके? कीर्तिवर्मन के भाई हैं। और इन्होंने एक्सपांशन किया, जो नीचे डायनेस्टी है गंगा, उसको कॉन्कर किया। अब पुलकेशिन सेकेंड शांत तो बैठेंगे नहीं, इनको भी गद्दी चाहिए थी। तो इन्होंने क्या किया? मंगलेशा अपने चाचा को मार दिया। इन्होंने क्या किया? और अब यहाँ पे आते हैं पुलकेशिन सेकेंड, और इनका कॉन्फ्लिक्ट चलेगा पल्लवास के साथ भी और वर्धमान के साथ भी, जिसमें हर्षवर्धन वहाँ पे अभी कंटेम्प्रेरी रूलर हैं। तो अभी तक स्टोरी क्या हुई है? 6 to 8 सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। ऊपर वर्धमान डायनेस्टी है जिसमें अभी हर्षवर्धन रूल कर रहे हैं, नीचे चालुक्यास हैं जिसमें पुलकेशिन सेकेंड रूल कर रहे हैं, और नीचे पल्लवास हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। पुलकेशिन सेकेंड, हमने अहोल इंस्क्रिप्शन में बात की थी। रवि कीर्ति कौन है? पुलकेशिन सेकेंड के कोर्ट पोएट हैं। इन्होंने अहोल इंस्क्रिप्शन लिखवाया था। और इन्होंने क्या लिखवाया था? इन्होंने लिखवाया था कि पुलकेशिन सेकेंड से हर्षवर्धन जो है वो हार गए थे। और अब हम बात करते हैं ह्योनजांग। ये चाहे ह्वानजांग लिखा हो चाहे ह्योनजांग लिखा हो, आई एम सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, बट ये अगर ये दोनों में से ये कोई भी स्पेलिंग लिखी हो तो ये एक ही व्यक्ति है, ठीक है? ये एक ही पर्सन है।
और हमने देखा था इन्होंने हर्षवर्धन के टाइम भी विजिट किया था, जब उन्होंने हर्षवर्धन पे बुक लिखी थी स्यू की, जब उन्होंने हर्षवर्धन की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया था। वहीं तो ये विजिट किए थे इनके किंगडम में। ऑल्सो ये पुलकेशिन सेकेंड के जो डिप्लोमेटिक अलायंस थे किसके साथ, पर्शिया के किंग खुसरू के साथ। हमने देखा था जब हर्षवर्धन का कॉन्फ्लिक्ट पुलकेशिन सेकेंड के साथ चल रहा था तो उनका चाइना के साथ डिप्लोमेटिक अलायंस था और आसाम के साथ था। वहीं पुलकेशिन सेकेंड का भी तो किसी ना किसी के साथ अलायंस होगा, तो उनका किसके साथ था, पर्शिया के किंग राजा खुसरू के साथ था। अब हम बात करेंगे पुलकेशिन सेकेंड की। ये पुलकेशिन सेकेंड के बारे में हमने बात की अब तक कि अवोल इंस्क्रिप्शन में उनके बारे में जानकारी दी। हॉन्जांग इनके एम्पायर में विजिट किए थे, साथ में इनके डिप्लोमेटिक अलायंस थे। और अब यहाँ पे यही लिखा है कि ये बहुत पावरफुल राजा थे किसके, चालुक्यास के। और इन्होंने डिफीट किया था महेंद्र वर्मन को जो पल्लवास के थे। लेकिन जब इनके बेटे नरसिम्हा वर्मन आए तब तक पुलकेशिन सेकंड बूढ़े हो चुके थे, तो वो नरसिम्हा वर्मन से हार गए थे। पल्लवास देखो, पुलकेशिन सेकंड ने वर्धन डायनेस्टी के हर्षवर्धन को ऊपर हराया। नीचे पल्लवास हैं, पल्लवास के साथ भी इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पल्लवास में पहले महेंद्र वर्मन जो इनके साथ सेम एज के थे उनको हराया, लेकिन जब महेंद्र वर्मन के बेटे आते हैं नरसिम्हा वर्मन, तब पुलकेशिन सेकंड बूढ़े हो जाते हैं तो वो उनसे हार जाते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है। और इनके डिप्लोमेटिक अलायंस भी थे पर्शियन के साथ, ऐसा अजंता केव की पेंटिंग में बताया गया है। आफ्टर पुलकेशिन सेकेंड, जब पुलकेशिन सेकेंड एक पावरफुल रूलर थे, तो जब इनकी डेथ हो जाती है तो चालुक्य डायनेस्टी क्या करने लगती है, जो वीक सक्सेसर्स होते हैं वो डायनेस्टी को मेंटेन भी नहीं कर पाते हैं और उसके बाद डायनेस्टी जो होती है स्प्लिट कर जाती है। तो हम क्या देखेंगे कि वेस्टर्न चालुक्यास हो जाएंगे जिनकी कैपिटल बातापी है, और ईस्टर्न चालुक्यास हो जाएंगे वेंगी, जो कि जिनकी कैपिटल क्या है, वेंगी है। यहाँ पे मैप में देखो चालुक्यास ये हैं, उसके नीचे गंगास थे जिन पे कॉन्कर कर दिया था कीर्तिवर्मन के बेटे भाई ने। और यहाँ पे साइड में ईस्टर्न साइड अपन को क्या दिख रही है, वेंगी दिख रही है, जो कि ईस्टर्न चालुक्यास की कैपिटल क्या थी, वेंगी। वहीं पे वेस्टर्न चालुक्यास की क्या थी, बातापी। तो जब पुलकेशिन सेकेंड की डेथ हो जाती है उसके बाद आते हैं ईस्टर्न चालुक्यास। देखो, जो ईस्टर्न चालुक्यास होंगे वो 7th सेंचुरी में आए, लेकिन वो 12th सेंचुरी तक राज्य करेंगे। लेकिन जो वेस्टर्न चालुक्यास हैं, हम देखेंगे कि इनकी जगह पे बाद में कौन आ जाएगा, राष्ट्रकूट आ जाएंगे, राष्ट्रकूटास आ जाएंगे। लेकिन वो चालुक्यास को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करते, चालुक्यास बाद में रिवाइव भी करते वेस्टर्न चालुक्यास। तो वेस्टर्न चालुक्यास की जगह पे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 8th सेंचुरी में ये वीक हो जाएंगे और इनके जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं राष्ट्रकूटास वो यहाँ पे आ जाएंगे। चालुक्यास किसकी जगह पे आए थे, वकटास की जगह पे आए थे। चालुक्यास की जगह पे कौन आ जाएंगे, इनके फ्यूडल लॉर्ड्स आ जाएंगे, राष्ट्रकूटास। ठीक है, लेकिन वो राष्ट्रकूटास क्या करते हैं, चालुक्यास को पूरी तरह से खत्म नहीं करते हैं 8th सेंचुरी में। तो 8th to 10th सेंचुरी राष्ट्रकूटास रहेंगे। यहाँ पे देखो वेस्टर्न चालुक्यास हैं। जब पुलकेशिन सेकेंड की डेथ हो जाती है तो इसके बाद वीक सक्सेसर्स आते हैं तो जो रूल करते हैं, जैसे कि विक्रमादित्य वन, कीर्तिवर्मन सेकेंड, वो कीर्तिवर्मन वन थे, ये कीर्तिवर्मन सेकेंड है। जैसे पुलकेशिन वन, कीर्तिवर्मन वन, पुलकेशिन सेकेंड, उसके बाद रूल करते हैं विक्रमादित्य और कीर्तिवर्मन सेकेंड। ठीक है, ये वेस्टर्न चालुक्यास में चल रहा है। और यहीं से जब पुलकेशिन सेकेंड का डेथ हो जाती है तो विक्रमादित्य के ऊपर मैंने एरो लगाया, वहाँ पे क्या है, ईस्टर्न चालुक्यास आ जाती है। ईस्टर्न चालुक्यास में कौन रूल करता है, विष्णुवर्धन, विजय आदित्य, भीम, अमा। अब हम इसको याद करने की ऐसे कुछ करते हैं कि हमें याद हो जाए। विष्णु जी कौन थे, कृष्ण जी भी थे। तो विष्णु, भीम उनके टाइम में थे, तो भीमा ऐसे याद रख लीजिए, विष्णु भीम। ठीक है, और विजय कि वो विजय हो गए थे, तो विजय और अम्मा उनकी एक माता भी थी, उन दोनों का ही माँ से बहुत क्लोज थे वो। तो ईस्टर्न चालुक्यास में हमें ऐसे याद रह जाएंगे ये 4 नाम। ठीक है,
और हम देखेंगे कि वेस्टर्न चालुक्यास के फ्यूडल लॉर्ड्स कौन थे, राष्ट्रकूटास, जो कि 8th सेंचुरी में इनका फ़ायदा उठाएंगे जब चालुक्यास वीक पड़ने लगेंगे, क्योंकि इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, नीचे पलवास में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनका, और ऊपर वर्धमान डायनेस्टी में, तो धीरे धीरे ये वीक होंगे। और जब कोई वीक होता है तो मैंने बताया कि फ़ायदा उठाते हैं, तो फ्यूडल लॉर्ड्स ने इनका फ़ायदा उठाया जो कि राष्ट्रकूटास थे। तो वेस्टर्न चालुक्यास को ये पूरी तरह तो नहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रकूटास आ जाएंगे। तो वेस्टर्न चालुक्यास जो हैं 10th सेंचुरी तक रहते हैं, वो 10th सेंचुरी में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि और 12th सेंचुरी तक कौन रहते हैं, ईस्टर्न चालुक्यास, जिनको कौन ख़त्म करता है, राजा चोला डायनेस्टी जब आती है तो जो उनके राजा हैं, राजा वो वेंगी, जो कैपिटल है ईस्टर्न चालुक्यास की, उस पर राज करते हैं। तो अभी तक हमने राजाओं की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, चालुक्यास की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि कौन कौन राजा थे, ये सब देखा। अब हम देखेंगे चालुक्यास का एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था। किंग, जो राजा लोग होते थे चालुक्यास के, वो कौन सा टाइटल अडॉप्ट करते थे, वो हाई साउंडिंग टाइटल अडॉप्ट करते थे, जैसे कि परमेश्वरा, महाराजा राजा। ये क्यों वो अडॉप्ट करते थे, इतने हाई साउंडिंग टाइटल्स क्यों, नेम वो क्यों अडॉप्ट करते थे, ताकि जनता के सामने उनका क्या हो सके, जनता के सामने उनकी अच्छी इमेज बन सके, कि जब कोई इतने बड़े नाम से पुकारेगा तो उनको लगेगा ना कि हमारा राजा है। तो ये हाई साउंडिंग टाइटल अडॉप्ट करते थे। साथ ही इनके किंगडम का रॉयल सिंबल क्या था, वाइल्ड बोर, जो विष्णु जी का बड़ा अवतार था ना, वो। मिनिस्टर, यहाँ पे 2 मिनिस्टर्स हमें याद रखने, 2 मिनिस्टर्स की पोस्ट हमें याद रखनी। एक महासंधि विग्रहरिका, संधि मतलब अलायंस, तो जब वॉर और पीस होता है तो वहाँ पे क्या होता है, अलायंस होता है, तो हम ऐसे याद रख लेंगे संधि को, क्या, महासंधि विग्रहरिका। दूसरा समहर्ता, 2 मिनिस्टर्स हमें याद रखने हैं, एक महासंधि विग्रहरिका, संधि मतलब अलायंस, अलायंस हमें कब चाहिए, वॉर और पीस के टाइम हमें अलायंस चाहिए। और दूसरा हम याद कर लेंगे समहर्ता। चालुक्यास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अब तक हमने राजाओं के बारे में पढ़ा, अब हम चालुक्यास के, और हमने देखा कि जब पुलकेशिन सेकंड की डेथ हो गई थी तो ईस्टर्न चालुक्यास आए। यहाँ पे हमने 4 राजाओं के बारे में बात की, विष्णु, भीम, विजय हुए और अम्मा, तो ये 4, और ये 12th सेंचुरी तक राज करते हैं। वही वेस्टर्न चालुक्यास 10th सेंचुरी तक राज करते हैं। और जब ये रिवाइव करते हैं, पहले वेस्टर्न चालुक्यास की कैपिटल क्या थी, बातापी, लेकिन जब राष्ट्रकूटास इनकी जगह पे आते हैं, और जब राष्ट्रकूटास ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद ये रिवाइव करते हैं चालुक्यास। ये वेट करते हैं कि चालुक्यास कब, राष्ट्रकूटास कब वीक होंगे तो हम अपना शासन फिर से शुरू कर सकते हैं। तो तब उनकी कैपिटल बातापी नहीं होती, तब उनकी कैपिटल क्या होती है, कल्याणी होती है। यहाँ पे हम देखेंगे ये कल्याणी उनकी कैपिटल है। अब हम बात करते हैं आज हमारे, देखो जैसे इंडिया है तो पहले स्टेट है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, विलेज है, वैसे उस टाइम भी हुआ करता था। तो एक, जब चालुक्य एम्पायर था उसको हम प्रोविंस बोलते थे। तो स्टेट लेवल पे आज हमारे यहाँ क्या है, गवर्नर है, वहाँ पे स्टेट लेवल पे मरक्खा राजन गवर्नर की पोस्ट पे थे। गवर्नर की पोस्ट को क्या बोल रहे थे हम, मरक्खा राजन बोल रहे थे, ठीक है। अभी हम इस पर ध्यान नहीं देते, अभी हम ये देते हैं, पहले स्टेट, सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट, एम्पायर है उसको स्टेट में डिवाइड किया है, स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, और फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस जिसको हम नाडु बोलते हैं, और विलेजेस ग्रामा। तो हम स्टेट को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रम। चालुक्यास के टाइम पे हम स्टेट को क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रम। वहीं डिस्ट्रिक्ट को क्या बोल रहे हैं, विश्यम। और विलेज लेवल पे हम क्या बोल रहे हैं, जब बहुत सारे गांव मिलके बहुत सारे गांवों को, ग्रुप ऑफ विलेजेस को हम क्या बोल रहे हैं, नाडु। नाडु एक ग्रुप ऑफ विलेजेस है। और ग्रामा क्या है, विलेज है, गांव को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रामा। तो अब इनको कोई हेड भी होंगे। तो राष्ट्रम जो है स्टेट लेवल पे गवर्नर, उनकी पोस्ट पे मरक्खा राजन गवर्नर की पोस्ट पे है। वहीं विश्यम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड कौन है, विश्यपति। और विलेज लेवल पे पोगापति। पोगापति को एक और नाम से जानते हैं, देखो नाडु जो है ग्रुप ऑफ विलेजेस है, जिसको हम पुक्ति नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पुक्ति नाम से जानते हैं। और PUKTI पुक्ति नाम से भी जानते हैं।
और इनके हेड कौन है, पोगापति। वहीं पे विलेज को कौन हेड कर रहा है, ग्रामिणी। अब हम देखेंगे कि जो चालुक्यास का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा है, सेंट्रलाइजेशन है। मतलब कि राजा कंट्रोल करते हैं। एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन, एक होता है सेंट्रलाइजेशन। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, जहाँ पे राजा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन जहाँ पे थोड़ी थोड़ी पावर्स लोकल्स को भी देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। बट चालुक्यास का एडमिनिस्ट्रेशन हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन है सेंट्रलाइजेशन। क्यों, क्योंकि विलेज लेवल पे हेड ग्रामिणी तो है ही, साथ ही अदर देन ग्रामिणी हु वॉज अपॉइंटेड बाय किंग कामुंडा, ग्रामिणी के साथ साथ किंग खुद से भी एक अपॉइंट करते थे जिनका नाम था कामुंडा एट विलेज लेवल, जो कि विलेज लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किंग कंट्रोल कर रहे हैं, तो किंग डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं, तो एक सेंट्रलाइजेशन होगा, ये पावर नहीं दे रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है चालुक्य, सेंट्रलाइजेशन है। और सोसाइटी क्या है, पेट्रियार्कल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेल डोमिनेशन है। जितने भी राजा देखे हमने सारे मेल डोमिनेटेड, और पोस्ट भी देखी मेल डोमिनेटेड। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जय सिम्हा एक राजा थे, उन्होंने अपने राज्य में किसको गवर्नर की पोस्ट पे रखा था, जिस गवर्नर की पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं, मरक्खा पोजीशन, मरक्खा राजन, ठीक है। तो मरक्खा राजन की पोजीशन पे उन्होंने किसको रखा था, विजय भट्टरीगा, ये एक लेडी थी, इनको उन्होंने, तो ये एक एक्सेप्शन है। बाकी चालुक्यास की ओवरऑल डायनेस्टी क्या थी, सेंट्रलाइजेशन थी, सोसाइटी पेट्रियार्कल थी। और ये हमने इनके स्टेट को हम राष्ट्रम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट को विश्वम बोलते हैं, ग्रुप ऑफ विलेजेस को नाडु या पुक्ति, या विलेजेस को ग्रामा। तो ये इनके हेड हैं। मरक्खा राजन राष्ट्रम को हेड करते हैं, प्रोविंस को, ठीक है। और विश्वपति विश्वम को, डिस्ट्रिक्ट को। पोगापति हेड किसके हैं, ग्रुप ऑफ विलेजेस के, और विलेज के हेड कौन है, ग्रामिणी। अदर देन ग्रामिणी कौन है, कामुंडा भी, जिनको किंग डायरेक्टली अपॉइंट कर रहे हैं। और किंग यहाँ पे क्या करें, हाई साउंडिंग टाइटल्स अडॉप्ट करें, परमेश्वरा, महाराजा, अधिराजा। और रॉयल सिंबल क्या है चालुक्यस का, वाइल्ड बोर। और मिनिस्टर्स हमें दो याद रखने हैं, एक महासंधि विग्रहरी का जो वॉर एंड पीस मिनिस्टर है, दूसरे समहर्ता। और हमने देखा कि जब पुलकेशिन सेकंड की डेथ हो जाती है तो ईस्टर्न चालुक्यास उसमें स्प्लिट हो जाते हैं, और वेंगी में जाके वेंगी उनकी कैपिटल बनती है। और ये 7th सेंचुरी से कब तक रहते हैं, 12th सेंचुरी तक। और वहीं वेस्टर्न चालुक्यास क्या होते हैं, जब पुलकेशिन सेकंड की डेथ हो जाती है तो वीक सक्सेसर्स आते हैं, और इसके बाद इसी का फ़ायदा कौन उठाते हैं, राष्ट्रकूटास उठाते हैं, जो कि चालुक्यास के क्या हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। तो इनकी जगह पे राष्ट्रकूटास आ जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे गलती कर देते हैं, वेस्टर्न चालुक्यास को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करते हैं, जिसका फ़ायदा वो बाद में उठाते हैं और रिवाइव करते हैं। और फिर लास्ट में जब वो चालुक्यास आते हैं वापस रिवाइव करके, तो उनकी कैपिटल क्या होती है, कल्याणी होती है। और फिर वो 10th सेंचुरी तक राज करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने आज देखा कि चालुक्यास का एडमिनिस्ट्रेशन और चालुक्यास के किंग्स के बारे में। हम अभी आर्ट एंड कल्चर की बात नहीं कर रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर हम सेपरेट लेक्चर्स में पढ़ेंगे जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम मेडिवल हिस्ट्री में पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ये आपने देखा कि चालुक्यास के ऊपर क्या है, वरदांस है, और नीचे क्या है, पल्लवास। तो इनका कॉन्फ्लिक्ट दोनों के साथ चल रहा है। तो जब चालुक्यास वीक हो जाते हैं तो कौन आ जाता है इनकी जगह पे, राष्ट्रकूटास आ जाते हैं। ये पुलकेशिन वन, फिर कीर्तिवर्मन, फिर जब कीर्तिवर्मन के बेटे पुलकेशिन वन, और साथ में मंगलेशा जो पुलकेशिन कीर्तिवर्मन के भाई है, इनके बीच में वॉर चलता है। पुलकेशिन सेकंड क्या कर देते हैं, मंगलेशा को ख़त्म कर देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।